नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर मैं आप सभी का तहे दिल से दृष्टि कंपटीशन क्लासेज 12 के डिजिटल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको कल एक आर्ट एंड कल्चर अर्थात कला संस्कृति में एक टॉपिक आपको पढ़ाया था जिसका नाम था राजस्थान के वाद्य यंत्र। उस वाद्य यंत्र के मैंने 4 भाग आपको बताए। 4 भागों में से पहला भाग मैंने आपको बताया कि तत् वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें तारों से निर्मित किया जाता है, अर्थात ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से की जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया सुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें आप फूंक मारकर बजाया जाएगा, अर्थात हवा के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिर कहेंगे। तीसरा भाग मैंने आपको बताया था औनद। औनद अर्थात ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़े से निर्मित किया जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी जानवर के चमड़े से अगर किसी वाद्य यंत्र को आप निर्मित कर रहे हैं तो अवनद कहलाएगा। अवनद को ही ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। चौथा वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया घन, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें किसी ना किसी धातु से निर्मित किया जाता है। किसी ना किसी धातु से मतलब पीतल से कोई चीज अगर बना रहे आप तो वो घन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मंजीरा का नाम आपने सुना हो, थाली वाद्य यंत्र का नाम आपने सुना हो, चिमटा वाद्य यंत्र का नाम आपने सुना हो। ठीक है, इसके बाद खड़ताल आपका नाम सुना हो। खड़ताल जिसका संबंध नारद जी से माना जाता है, खड़ताल जिसका जादूगर सदी खां को माना जाता है। इसी के अलग अलग तरीके से मैंने आपको कल बताया था। चौथा वाद्य यंत्र घन होगा, जिसमें से अपन ने पहला ही पढ़ा था कल तत्वाद्य यंत्र, और आज फिर अपन उसी का दूसरा भाग लेकर आया हूं मैं आपके सामने, जिसका नाम है सुशिर वाद्य यंत्र, अर्थात राजस्थान के वाद्य यंत्रों का दूसरा भाग सुशिर वाद्य यंत्र जिन्हें आप बजाया जाते हो फूंक से। ठीक से समस्त वाद्य यंत्र जो आपके सामने हैं आपको नजर आ रहे होंगे, उसमें उसकी 100 ट्रिक लेकर के आपके सामने में लेकर आया हूं कि आपको किसी भी किस प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो आपके मस्तिष्क में आपके मन में ये ट्रिक चलती रही, जिससे आपको इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो सही हो, सफल हो। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र की छोटी सी ट्रिक आपके सामने में लेकर आया हूं कि तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। ठीक है, जैसा मौसम है वैसा आपको सीन देखने की कहा गया है इस ट्रिक के माध्यम से कि तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। अब इस जरा सी ये थोड़ी सी लाइन में आपके सामने में इतने समस्त वाद्य यंत्रों को समेटने की कोशिश मैंने आपसे की। तो आपके सामने तू वाद्य यंत्र, तू का मतलब तुरई, तू का मतलब तुरई, ऐसा वाद्य यंत्र जिन्हें प्राचीन समय में राज दरबारों व मंदिरों में प्रयोग किया जाता था, जिसकी आकृति हाथी की सूंड के समान हुआ करती है, उस वाद्य यंत्र का नाम है क्या? तुरई। अगला वाद्य यंत्र है जिससे भूल से वाद्य यंत्र बन रहा है बुंगल। बुंगल को ही कहा करते हैं रणबेरी। रण का मतलब युद्ध, बेरी का मतलब शत्रु। जो युद्ध का शत्रु है उसे कहा करते हैं क्या? रणबेरी। अर्थात इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राचीन समय में राणा महाराणाओं के समय भील जनजाति के लोगों द्वारा युद्ध स्थलों पर बजाया जाता था। अर्थात माना जाता है कुछ जमाने में युद्ध को प्रारंभ करने और युद्ध को समाप्त करने में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे उसे बुंगल कहा करते थे, या बुंगल को ही कहते हैं क्या? रणबेरी। अगला है ना से कहा करते हैं नागफणी। नागफणी अर्थात इसकी आकृति बिल्कुल नाग के समान हुआ करती है। ये राजस्थान का ऐसा वाद्य यंत्र जो जिसकी आकृति सर्पिलाकार है, अर्थात इसे दूर से देखने पर आपको बिल्कुल ये सांप के समान प्रतीत होगा। कर से करना। मौसम से 3 वाद्य यंत्र आपके सामने ही। मौसम से मोरचंग, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, अर्थात वाद्य यंत्रों की 4 जो श्रेणियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन 4 श्रेणियों में से सबसे छोटा वाद्य यंत्र अगर आकृति देखें तो वो मोरचंग की है। ठीक है, स से एक वाद्य यंत्र होता है जिसे कहा करते हैं सतारा। सतारा वाद्य यंत्र का जो जादूगर है, जो प्रसिद्ध वादक माना जाता है, वो है श्रवण कुमार। ठीक, अगला है मसक। मसक वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है विष्णु भट्ट को। इसके बाद म साइलेंट है। सी से एक निकलता है सिंगा और सी से एक निकलती है सिंगी। स से एक सहनाई है जिसका प्रसिद्ध वादक माना जाता है बिस्मिल्लाह खां को, जिसने सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जबकि इसी सहनाई का प्रसिद्ध वादक राजस्थान के जैसलमेर जिले की अगर बात करें तो वो प्रसिद्ध वादक है जिसका नाम है चांद खां। अगला एक है सुरनाई। सुरनाई वाद्य यंत्र के
अगर प्रसिद्ध वादक का नाम पूछे आपसे तो इसका प्रसिद्ध वादक है पेपे खां। पेपे खां, ये पेपे खां जो जैसलमेर का निवासी है, जो प्रसिद्ध वादक है किसका, सुरनाई का। इसके बाद बात करें न की, न का प्रसिद्ध वादक ही नड, सॉरी न से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र निकलता है नड, और नड का प्रसिद्ध वादक की अगर बात करें तो उसका प्रसिद्ध वादक है कर्णाभील। कर्णाभील जो पश्चिमी राजस्थान अर्थात बाड़मेर जिले का कुख्यात डाकू है, जो एक प्रसिद्ध वादक भी है नड का। इसके बाद बात करें अपन ब को थोड़ी देर के लिए अगर आप बकरी वाला पढ़े तो ब से ही एक निकलता है बांसुरी, जिसका प्रसिद्ध वादक माना जाता है हरि प्रसाद चौरसिया। अगला ही बाकिया। बाकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग मेवात क्षेत्र में बम नृत्य के साथ किया जाता है। इसके बाद ही बीन ऑब्लिक पुंगी। बीन ऑब्लिक पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग कालबेलिया जाति के समस्त जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय है सांप पकड़ने का, अर्थात नाग नागिन को पकड़ने का, और नाग और नागिन को काबू में वश में करने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग वो करते थे उसका नाम है भीन ऑब्लिक पुंगी। इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते ही राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य आपने सुना हो जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। उस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। वो गुलाबो जिस वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करती है उस वाद्य यंत्र का नाम भी क्या है, बीन ऑब्लिक पुंगी। इसके बाद कल फिर हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम होगा अवनद। अवनद जो वाद्य यंत्र है जो चमड़े से निर्मित किया जाएगा, उसमें समस्त वाद्य यंत्र जो है उसकी फिर मैं आपके सामने ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लाने की कोशिश करूंगा। जब तक धन्यवाद।